डीपली एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। नमस्ते, मैं चित्रंजन। आज आपको कुछ टेक्निकल टिप्स दूंगा जो फॉलो करके आप अपने बाइक में माइलेज इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मेरे पास RS200 BS4 4 साल से है और मैं इसको 20,000 किलोमीटर तक चला चुका हूं। मेरे बाइक पहले 33 तक माइलेज देती थी, अब ये 26 तक आ गई है लोकल राइड करने पर। इसकी वजह क्या है मैं डिटेल्स इसी वीडियो पर बताने वाला हूं, प्लीज आप वीडियो पर बने रहे। जैसे कि दोस्तों ये RS200 पल्सर एक स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें पावर और पिकअप लाजवाब है। ज्यादा पावर और इंस्टेंट पिकअप की वजह से इसमें इंजन को ज्यादा फ्यूल का नीड रहता है। फिर भी ये बाइक लॉन्ग राइड पे 35 और लोकल राइड पर 30 तक एवरेज निकाल ही लेती है, अगर आपके बाइक इंजन सही कंडीशन में है तो। दोस्तों बाइक जब शोरूम से निकलती है 98% बाइक सही ही रहती है, पर हमारा कुछ गलती की वजह से इसका इंजन परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। जैसे कि दोस्तों बाइक सर्विस एक मेन पॉइंट है जो कि हम केयरफुली नहीं करते। बाइक सर्विसिंग की बात करें तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, चाहे आप खुद करो या शोरूम से करवाओ, ये प्रॉपरली होना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, हम तो शोरूम वाले को इन टाइम ही बाइक हैंडओवर कर देते हैं सर्विसिंग के लिए, वो तो प्रॉपरली करते होंगे। पर रियल में ऐसा नहीं है। कुछ शोरूम में प्रॉपरली काम करते हैं और कुछ में इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। इसकी वजह से आपकी बाइक सर्विसिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। ध्यान से सुनिए, जब आप RS200 का ऑयल ड्रेन नट को निकाल रहे हो उस टाइम इंजन टेम्परेचर कोल्ड रहना है और फुल स्टैंड से खड़ा करके आपको ऑयल ड्रेन करना है, वो भी 20 मिनट तक। उसी वक्त ही आपको ऑयल फिल्टर भी निकाल लेना है, उसके अंदर घुसा ऑयल को भी कपड़े से साफ कर देना है। 20 मिनट के बाद बाइक को फुल स्टैंड हटा के साइड स्टैंड में रखना है और ऐसे में 10 मिनट तक छोड़ देना है, तभी बचा खुचा ऑयल सब निकल जाएगा। आपको कभी भी एयर प्रेशर यूज करने की जरूरत नहीं है ऑयल निकालने के लिए। फुल स्टैंड में 20 मिनट, साइड स्टैंड में 10 मिनट के बाद ऑयल सही से ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यू ऑयल फिल्टर इंस्टॉल कर देना है। उसकी बोल्ट को ज्यादा टाइट नहीं करना चाहिए, नॉर्मली टाइट रहता है वो। उसके बाद ऑयल जो ड्रेन नॉट होता है उसको फिट करना है और ये भी नॉर्मल टाइट ही रहता है। दोस्तों बाइक को फिर से फुल स्टैंड पर खड़ा करके ऑयल फिल करना है ऑयल फिलिंग होल पर 1200 ml कंप्लीटली। पर दोस्तों अभी तक सर्विसिंग पूरी खत्म नहीं हुई है। ऑयल फिल करने के बाद बाइक का तीनों इग्निशन प्लग को निकाल के क्लीन करना है, वो भी WD-40 से, और हर 10,000 किलोमीटर के बाद ये काम करना पड़ेगा। और इसके साथ ही एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर को भी चेंज करना है। सभी इलेक्ट्रिकल स्विच पर WD-40 से स्प्रे करना है। क्लोच वायर को चेक करना है, ब्रेक फ्लूइड लेवल को भी चेक करना है। हर सर्विसिंग में बाइक का चेन स्पॉकेट, चेन को डीजल से साफ करना है, फिर पानी से धो देना है। फिर ड्राई होने पर 140 ग्रेड ऑयल से लूब करना है। बिना लूब किए अगर आप बाइक राइडिंग किया तो चेन स्पॉकेट से ज्यादा आवाज निकलने लगेगी और जल्द डैमेज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों जब भी आपके बाइक से चेन का आवाज आएगी आप तुरंत 140 ग्रेड ऑयल से लूब करना प्रॉपरली। 75% आवाज गायब हो जाएगी श्योर, और बाइक राइडिंग में स्मूथनेस महसूस होगी आपको। इतना सब कुछ करने के बाद बाइक स्टार्ट करना है, ऐसे ही आइडल कंडीशन पर छोड़ देना है 2 मिनट तक। उसके बाद धीरे धीरे करके रेव करना है 5000 to 6000 RPM तक। देखना है कोई एक्स्ट्रा इंडिकेटर तो नहीं जल रहा है, ये नोटिस करना है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर हर 10,000 किलोमीटर में एक बार ऑक्सीजन सेंसर को भी क्लीन करना है। क्लीन करने से बाइक का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ये तो हुआ सर्विसिंग कंप्लीट। चलिए मेरे बाइक का माइलेज कैसे 26 तक आ गई थी उसके बारे में बताता हूं। दोस्तों मेरे बाइक का सर्विसिंग मैं खुद करता हूं। जब से शोरूम वाले सेकेंड सर्विस में मेरे बाइक में ज्यादा ऑयल डाल दिए थे, उसकी वजह से मेरे बाइक में मेलफंक्शन का इशू आ गया था और मेलफंक्शन लाइट ग्लो कर रहा था। तो दोस्तों माइलेज भी 10-15 तक आ गया था उस टाइम। ये जो प्रॉब्लम था मैंने बाद में खुद सॉर्ट आउट किया।
शोरूम से भरोसा उठने के बाद मैंने जब फिर से सेकेंड सर्विस किया, वो लिकुमोली ऑयल से किया था और वो प्रॉपरली किया था, सब कुछ सही चल रहा था। पर अभी कुछ दिन से मैं नोटिस कर रहा हूं, मैंने 910 रुपए से टैंक फुल किया था पंप पर, उसके बाद मेरा बाइक 220 किलोमीटर में फिर से खाली हो गई है। ऐसे में कितना हुआ एवरेज, आप खुद अंदाजा लगाइए। मैं तो बिल्कुल शॉक हो गया दोस्तों, 26 किलोमीटर पर लीटर एवरेज से। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या मेरे बाइक में इंजन ऑयल लेवल ज्यादा है जिसकी वजह से माइलेज डिक्रीज हो गई है? मैंने पैडॉक स्टैंड से चेक किया ऑयल लेवल को, वो सही था, मैक्सिमम से नीचे। फिर भी मेरे मन में कहीं डाउट था, ये ऑयल ज्यादा ही तो है। बाद में मैंने सर्विस टाइम पे ड्रेन्ड ऑयल को नापा। दोस्तों आप सुनकर शॉक हो जाओगे, इसमें 1280 ml निकला, जिसकी वजह से मेरे बाइक में माइलेज डिक्रीज हो गई थी। ये मैं फुल कॉन्फर्म हूं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों आप सर्विसिंग करते वक्त ऑयल डालने से ज्यादा ऑयल ड्रेन करने में ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि बचा खुचा ऑयल ही ऑयल लेवल को बाद में इंक्रीज कर देता है। ये जितना अमाउंट का ऑयल है ना दोस्तों, इसकी वजह से उस वक्त बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाएगी, यानी मेलफंक्शन लाइट जलेगी नहीं। ऐसे में आप समझ रहे होंगे मेरा बाइक सर्विसिंग सही से हुआ है, पर बाद में आपके बाइक में माइलेज का इशू आएगी, ये तो कंफर्म हूं मैं। जैसे कि दोस्तों मेरे बाइक के साथ अभी हुआ है, मैं 26 किलोमीटर पर लीटर माइलेज मेंटेन कर रहा था कुछ दिन से, और बाद में मैंने सब कुछ सही कर दिया। मेरा जो सर्विसिंग में जैसा जो फॉल्ट था उसको पकड़ा। वीडियो की पहले मैंने आपको बताया है प्रॉपरली सर्विस कैसे किया जाता है, आप फॉलो कीजिएगा और अपने बाइक की एवरेज का मजा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं थ्रोटल बॉडी को क्लीन करने वाला हूं और आपको उसका तरीका बताऊंगा। जैसे कि दोस्तों आप मेरे चैनल पे थोड़ा और वेट कीजिएगा, तब तक के लिए बाय। और दोस्तों इसी तरह की टेक्निकली जानकारी के लिए डीपली एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।